आप सबको सौदागर मूवी का गाना याद होगा, इस जंगल में हम दो शेर, चल कर जल्दी हो गई देर। तो यहाँ पे भी अगर देखो तो एक मूवी है जिसका नाम है शेरनी और जिसमें दो शेरनियाँ हैं। एक शेरनी जिसका नाम T12 है और दूसरी शेरनी जिसका नाम विद्या बालन है। और चल कर जल्दी हो गई देर अगर देखा जाए तो वो भी फिट बैठता है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं ये दोनों ही अपने सिस्टम से हार जाती हैं और वही जो कहानी है इनकी लड़ाई की, इनके स्ट्रगल की, वही कहानी इस पूरी मूवी में दिखाई गई और उसी का नाम शेरनी है। अब बात करते हैं इसके डायरेक्टर की। डायरेक्टर हैं अमित मसूरकर और इसके पहले उन्होंने न्यूटन मूवी बनाई थी, काफ़ी फेमस हुई थी राजकुमार राव को लेके। और इस बार वो टॉपिक लेके आए शेरनी और उन्होंने बहुत अच्छा टॉपिक उठाया। अगर इसका आप कॉन्सेप्ट देखेंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपको पता चलता है न्यूज़ में कि वहाँ पे आदमपुर शेरनी ने ये किया वो किया, लेकिन उसके पीछे की जो कहानी है, वो पीछे का जो प्लॉट है, वो शायद आप नहीं समझ पाते हैं कि कैसे वो लोग आदमपुर बन रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों ये जो पॉलिटिशियन है वो उसको कैसे एक इशू बना रहे हैं, कैसे गांव वाले या उसके आसपास के लोगों के लिए एक इशू है, क्योंकि सबकी डिपेंडेंसी एक दूसरे पे है। गांव वालों की जंगल पे है, जानवरों की भी जंगल पे है और पॉलिटिशियन की भी जंगलों पे है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको अपने स्वार्थ के लिए कहीं ना कहीं किसी को वो किसी इंडस्ट्री के लिए, कभी किसी फर्म के लिए वो दे रहे हैं जंगल का कोई हिस्सा, और फिर उससे कहीं ना कहीं सिस्टम बिगड़ रहा है और कहीं ना कहीं जानवर उससे इम्पैक्ट होते हैं और फिर वो कुछ ऐसे कदम उठाते हैं जिससे कि लोग कहते हैं कि नहीं, इन जानवरों को मार देना चाहिए। तो वही सब इस चीज़ में, इस मूवी में दिखाने की कोशिश की गई कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। जानवरों का भी एक हक है जीने का, और कैसे हम लोग मतलब इंसान कैसे उन सब चीज़ों को दरकिनार करते हो अपने स्वार्थ के लिए, अपना एक हित साधने के लिए, चाहे उसका पॉलिटिकल रीज़न समझ लीजिए या फिर आप कोई लोगों का कुछ अपना और अलग रीज़न समझ लीजिए, लेकिन लोग इनको मार रहे हैं और इनको मारने के बाद का जो एक मैसेज है वो बहुत अच्छा इस मूवी के द्वारा दिया गया है। तो जैसा मैं कह रहा हूँ, डायरेक्शन और स्टोरी अच्छी थी, एक नया कॉन्सेप्ट था और अमित मसूरकर ने कहीं पे भी निराश नहीं किया। नया कॉन्सेप्ट लेके आए थे और ऑडियंस को लगा कि हाँ, हमने कुछ नया देखा। इस टाइप की मूवीज़ अभी तक मुझे नहीं लग रहा है कि बॉलीवुड वालों ने कभी बनाई थी, तो एक आपके लिए नया ट्रीटमेंट रहेगा, नया कॉन्सेप्ट रहेगा। बात करते हैं परफॉर्मेंस की, तो इस पूरी मूवी में विद्या बालन ने भी शेरनी का रोल प्ले किया है। वो भी स्ट्रगल करती हैं, सिस्टम से लड़ती हैं, अपने सीनियरों से लड़ती हैं और कैसे भी वो ट्राई करती हैं कि कैसे भी वो T12 को बचा पाएँ। लेकिन हाँ, आखिरी में जो होता है वो तो आपको देख के ही पता चलेगा, लेकिन एक अच्छा परफॉर्मेंस रहा, आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी दिनों बाद वो आपको दिखाई दी किसी मूवी में। इसके पहले आपने उनको शकुंतला देवी में देखा था, तो अच्छा लगा उनको देख के दोबारा। दूसरा इंपॉर्टेंट रोल विजय राज प्रोफेसर बने हुए हैं, अच्छी परफॉर्मेंस। थोड़ा सीरियस रोल था, थोड़ा सा उनके में कॉमेडी का टच रहता है, इस बार थोड़े सीरियस थे, अच्छी परफॉर्मेंस उनकी साइड से। मुकुल चड्ढा विद्या बालन के पति बने हुए हैं, पवन नाम है उनका। उनको आपने हाल में ही सनफ्लावर में देखा, क्या ही बिंदास एक्टिंग की थी उन्होंने। इस बार उनका रोल थोड़ा लिमिटेड है, लेकिन फिर भी उस छोटे से रोल में परफॉर्मेंस अच्छी लगती है। नीरज कावी ने रोल प्ले किया है नानगिया सर, जो हेड बने हुए हैं सबके फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के, और उनकी परफॉर्मेंस भी उस रोल में जमती है। इसके बाद और एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर शरद सक्सेना, जो हंटर बने हुए पिंटू भैया, उनकी परफॉर्मेंस मुझे दमदार लगी। रोल भी थोड़ा उनका लंबा था और परफॉर्मेंस उनकी दमदार लगती है। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर विजयन काला, वो विद्या बालन के हेड बने हुए हैं और उनकी परफॉर्मेंस भी जमती है। वो थोड़ा सा कॉमेडी अंदाज में रहते हैं और वो परफॉर्मेंस में थोड़ा मज़ा लगाते हैं। तो परफॉर्मेंस वाला डिपार्टमेंट इस पूरी मूवी का अच्छा था, अच्छी लोगों ने परफॉर्मेंस दी है। इस मूवी का अगर देखा जाए तो स्टोरी लाइन और डायरेक्शन तो जैसे मैंने बोला अच्छा था, लेकिन इस थोड़ी सी दिक्कत मुझे स्क्रीन प्ले के साथ लगी। स्क्रीन प्ले आस्था टीकू का था और मूवी जो है ना, ग्रिप बनाने में थोड़ा सा मुझे लग रहा है सफल नहीं हुई। मूवी चलती है, थोड़ी सी ग्रिप बनाती है, फिर एकदम से ग्रिप छूट जाती है, फिर थोड़ा आगे बढ़ती है, फिर ग्रिप बनाती है, फिर छूट। वो चीज़ थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि जो कंटिन्यूस आपका एंगेजमेंट रहना चाहिए, कंटिन्यूस आपकी पकड़ रहनी चाहिए, वो कहीं ना कहीं छूट रही थी। वो थोड़ा सा एक मूवी का मुझे नेगेटिव पॉइंट लगा। और इसके बाद बात करते हैं इसके सिनेमेटोग्राफी की, क्योंकि पूरा उन्होंने जंगल ही कैप्चर कर रखा है, तो उसकी तारीफ होनी चाहिए राकेश हरिदास की। बहुत ही अच्छी उनकी सिनेमेटोग्राफी रही, बहुत ही अच्छे उन्होंने लोकेशंस कैप्चर किए हैं पूरे उस जंगल की, उनकी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा तारीफ होनी चाहिए।
अब आते हैं फाइन वर्ड पे। तो देखा जाए इस मूवी का डायरेक्शन अच्छा था, कॉन्सेप्ट अच्छा था, स्क्रिप्ट अच्छी थी, क्योंकि उन्होंने एक टॉपिक लेके आया और एक लोगों के सामने एक चीज़ रखी और लोगों को समझ में आना चाहिए ये सारी चीज़ें क्या होती हैं बैकग्राउंड में। अच्छा अटेम्प्ट था, लेकिन मुझे स्क्रीन प्ले ने थोड़ा सा निराश किया। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि उसमें थोड़ा सी स्क्रिप्ट कम थी। और अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस की, तो परफॉर्मेंस सबने बहुत उम्दा दी है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा सबका, स्पेशली विद्या बालन का। इसके बाद बात करूँ सिनेमेटोग्राफी इस मूवी की अच्छी थी, आपको अच्छी सीन देखने को मिलेंगे, अच्छे लोकेशन उन्होंने कैप्चर किए। बोलते हैं रेटिंग की, तो मैं इसे देता हूँ 3.5 स्टार 5 में से। जल्दी आऊँगा अगला सिनेमा रिव्यू लेकर, तब तक के लिए सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। शेर की आंखों में देखकर मैं पहचान जाता हूँ कि वो आदमखोर है या नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, शेर की कुंडली बनवा लेते हैं। कुंडली देख के पता चल जाएगा कि वो कब और कहाँ मिलेगा। एक बार शेर मिल गया तो आप उसकी आंख में आंख डालकर बता दीजिए।